आज अपन बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन की। तो देखो, अगर आपने सेल्फ इंडक्शन पढ़ा हुआ है ना, तो आपको म्यूचुअल इंडक्शन तो वैसे ही समझ आ जाएगा, मतलब बहुत इजी है। लेकिन सेल्फ इंडक्शन आपको पता होना चाहिए, वो मैं ऑलरेडी अपनी पिछली वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या बात करेंगे, हम वही बात करेंगे कि भाई आपका करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसी को हम कहेंगे इंडक्शन। अब देखो मजे की बात क्या है, वहां पर क्या होता था, ईएमएफ अपने आप में इंड्यूस होता था तो नाम पड़ गया था सेल्फ इंडक्शन। अब यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा एक कॉइल की वजह से दूसरी कॉइल में, ठीक है। अब लेकिन एक कॉइल के साथ दूसरी कॉइल में होगा, साथ के साथ क्या होगा, उनके साथ सेल्फ इंडक्शन भी होगा। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। तो कंफ्यूज नहीं होना, सेल्फ इंडक्शन भी होगा, लेकिन हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन की। बात क्लियर है बिल्कुल। लेकिन सेल्फ इंडक्शन वाला टॉपिक आपको पहले आना चाहिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपन आज की वीडियो। हेलो दोस्त, जय हिंद, जय भारत। आज का अपना टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल। म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेनन है कि आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हो वन कॉइल में ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल। यानी बगल वाली कॉइल में आपका करंट चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, उस कॉइल में चेंज होने की वजह से दूसरी वाली कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, तो हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि क्या है सेल्फ इंडक्शन नहीं हो रहा, तो भाई बिल्कुल सेल्फ इंडक्शन हो रहा है, लेकिन मैं इसकी बात नहीं करूंगा। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन को मैं इग्नोर मारूंगा, मैं बस ये देखूंगा कि इस कॉइल की वजह से दूसरी वाली नेबरिंग कॉइल में कितना इंडक्शन, कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो म्यूचुअल इंडक्शन की बात करूंगा। क्लियर है। लेकिन अगर आपको ये पूछना है कि क्या यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन होगा, तो जवाब है यस, सेल्फ इंडक्शन भी होगा। लेकिन हम बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन की, यानी नेबरिंग वाली कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। कंसीडर टू कॉइल पी एंड एस। एक कॉइल पी है और एक कॉइल एस है, क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, आपने उसे पास पास रख दिया। द कॉइल पी इज कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी बी। जो कॉइल पी है वो बैटरी बी से कनेक्ट कर दी सीरीज में। ठीक है, यानी ये बैटरी बी क्या करेगा, करंट देगा इसको। बहुत अच्छी बात है। अब ये इसको करंट देगा आगे। एंड द रियोस्टेट थ्रू अ टेपिंग की। ठीक है, रियोस्टेट लगा दिया, यहाँ पे एक की भी लगा देता हूँ। ठीक है, की। ठीक है, यहाँ पे एक की भी लगा दी, रियोस्टेट भी लगा दिया। रियोस्टेट का काम क्या है, करंट को कम ज्यादा भी तो करना पड़ेगा ना, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है। द कॉइल एस इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर जी। और जो कॉइल एस है वो क्या की, गैल्वेनोमीटर जी से कनेक्ट कर दी। इसे गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट क्यों किया, क्योंकि खुद देखो यहाँ से निकलेगा मेरे भाई करंट। अब जब यहाँ से करंट निकलेगा तो करंट निकलने की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने की वजह से क्या होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट आएगा, फिर करंट को डिटेक्ट कौन करेगा, गैल्वेनोमीटर ही तो करेगा। तो इसीलिए क्या बोला कि गैल्वेनोमीटर लगा दिया। वो करंट दे रहा है, ये गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर रहा है। बात क्लियर है। अब यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन भी होगा इसमें, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे। जो कॉइल पी है इसमें सेल्फ इंडक्शन भी होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन की। ओके, क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी, कॉइल पी की कॉइल के आसपास क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब ये चूंकि क्लोज है तो भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन में जब कोई दूसरी कॉइल आएगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। भैया मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो फिर तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा ही होगा। पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे व्हेन अ करंट फ्लो थ्रू अ कॉइल पी। जब कॉइल पी में करंट जाएगा, कॉइल पी में करंट जाएगा यानी इस वाली कॉइल में, तो व्हेन अ करंट फ्लो इन कॉइल पी, फिर आगे बोला है इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। भैया ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, व्हिच प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल एस। यानी वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा किसमें, कॉइल एस की तरफ। ठीक है। इफ द करंट इन द कॉइल पी इज वेरिड। अगर कॉइल पी के अंदर करंट को वेरी करते रहो कम ज्यादा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम ज्यादा होगा। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल एस चेंजेस which induce an EMF and hence current in it as is seen from the deflection of the galvanometer। यानी जब आप कॉइल पी में करंट को वेरी करोगे तो करंट वेरी करने की वजह से कॉइल एस के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, और कॉइल एस में मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज आने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और कॉइल एस का गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा, क्योंकि एस कॉइल में क्या है, आपका करंट इंड्यूस हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे बात आएगी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्या आएगी, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और कोफिशिएंट, जैसे वहां पर था कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो एट एनी इंस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन प्राइमरी कॉइल। यानी ये आपकी मान लो प्राइमरी कॉइल है, ये आपकी ये प्राइमरी कॉइल, ये आपकी सेकेंडरी कॉइल।
तो जो प्राइमरी कॉइल में करंट होगा उसी के बेसिस पे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। प्राइमरी कॉइल में करंट ज्यादा, मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा, प्राइमरी कॉइल में करंट कम, मैग्नेटिक फ्लक्स कम। तो भैया वही बोला है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा सेकेंडरी कॉइल से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट इन प्राइमरी कॉइल, यानी phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। बस फर्क इतना है जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो लिंक्ड है सेकेंडरी कॉइल से और जो करंट है वो प्राइमरी कॉइल से, क्योंकि प्राइमरी कॉइल अपनी करंट कम ज्यादा करेगी तभी तो सेकेंडरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स कम ज्यादा होगा, तभी तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ठीक है भाई, अब हमें पता है जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है, जब भी क्या होता है मेरे भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो इक्वल आता है। तो यहाँ पर एक आता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यहाँ पर आ गया mi। ठीक है, तो यहाँ पर m इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो वही बात है, phi डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो phi इक्वल्स टू mi और वेयर m इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। आगे बोला है द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट m इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्टेंस। वहां पे क्या बोला था, L को सेल्फ इंडक्टेंस, यहाँ पे m को बोला है म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन, तो इसको क्या बोला जाएगा, m को कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल, दोनों कॉइल का, यानी एक कॉइल करंट को कम ज्यादा कर रही है, दूसरी कॉइल में मैग्नेटिक ईएमएफ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो बोला जाएगा m क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन किसका, दोनों कॉइल का, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है, नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे एनी चेंज इन करंट I सेट अप इन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल व्हिच इज गिवन बाय। अब जो भी ईएमएफ इंड्यूस हुआ है आपका सेकेंडरी कॉइल में, वो फैराडे के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग कितना होगा भैया, E इक्वल्स टू होता है माइनस का डी फाई अपॉन dt। अब फाई की वैल्यू क्या है, अभी अभी हमने देखा फाई इक्वल्स टू क्या है, mi। फाई की वैल्यू कितनी है भाई, फाई इक्वल्स टू है mi, तो फाई की जगह mi लगा दो तो E इक्वल्स टू माइनस का d अपॉन dt, फाई की जगह आ गया mi। क्लियर है, अब m क्या है, कांस्टेंट, m क्या है, कांस्टेंट, तो भाई m बाहर आ गया, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका E इक्वल्स टू माइनस का m di अपॉन dt, m बाहर आ गया तो di अपॉन dt बचा। यहाँ तक क्लियर है, तो आगे से भाई अब इसको डिफाइन कर देते हैं कि भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है आपको उसको डिफाइन कैसे करें, तो पहले तो फाई के टर्म में कर देते हैं। हमें पता है फाई इक्वल्स टू क्या होता है, mi। अगर I मेरा 1 एम्पियर हो जाए, करंट मेरा क्या हो जाए, यूनिट हो जाए, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, सुनो, the mutual inductance of two coil is numerically equal to the magnetic flux linked with one coil। यानी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा दोनों कॉइल का वो न्यूमेरिकली इक्वल होगा किसके, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द वन कॉइल व्हेन अ यूनिट करंट पासेस थ्रू द अदर कॉइल। यानी एक कॉइल में यूनिट करंट फ्लो करे, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है सेकेंडरी कॉइल के अंदर, उस सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, इंड्यूस हुआ, तो वही बोल रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस उसी मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होगा। तो द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किसके इक्वल है, मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल है। मैग्नेटिक फ्लक्स किसकी वजह से आया, जो आपका करंट कितना है, 1 एम्पियर का है, तो हम कहेंगे यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस m हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होगा। तो एक तो डेफिनेशन हो गया ये वाला म्यूचुअल इंडक्टेंस का। दूसरा डेफिनेशन हम इस टर्म में दे सकते हैं, E इक्वल्स टू m di अपॉन dt। अगर di अपॉन dt को 1 लिख दे, कोई यूनिट 1 एम्पियर पर सेकंड कर दे, तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m। E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो अब इसको डिफाइन करते हैं कि अगर di अपॉन dt इक्वल्स टू 1 हो गया देन E इक्वल्स टू mi। जब मैं m को डिफाइन कर रहा हूं तो मुझे नेगेटिव साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं नेगेटिव को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, E इक्वल्स टू m। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर डिफाइन कर रहा हूं। तो E इक्वल्स टू m को कैसे डिफाइन करूंगा, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल मे बी डिफाइंड एज, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है दोनों कॉइल का उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एज द इंड्यूस्ड ईएमएफ सेट अप इन वन कॉइल व्हेन द करंट इन नेबरिंग कॉइल चेंजेस द यूनिट एरिया। अगर जो नेबरिंग कॉइल में करंट चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, यूनिट रेट से, कितना चेंज हो रहा है, यूनिट रेट से चेंज हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो किसके इक्वल होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस के इक्वल होगा। कब, जब आपका di अपॉन dt जो द रेट ऑफ करंट है वो कितना है, 1 है। अगर di अपॉन dt इक्वल टू 1 है तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है आपका वो किसके इक्वल होगा, ईएमएफ के इक्वल होगा। तो वही बात उन्होंने बोली है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल मे बी डिफाइंड एज द इंड्यूस्ड ईएमएफ सेट अप इन वन कॉइल व्हेन द करंट इन नेबरिंग कॉइल चेंजेस एट द यूनिट रेट। यानी अगर उसके अंदर करंट यूनिट रेट से चेंज होगा तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है
वही आपका इक्वल होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस के। क्लियर है? अब बात आती है ऐसे यूनिट की, तो इंडक्टेंस चाहे सेल्फ हो चाहे म्यूचुअल हो, तो यहाँ पे भी ऐसे यूनिट क्या रहेगी, हेनरी ही रहेगी। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज हेनरी। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर कोई एक दो टॉपिक इस चैप्टर में रह गया हो तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि सर ये वाला टॉपिक नहीं हुआ है, तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब मैं अपना ऑल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर शुरू करूंगा। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर होगा, जो नेक्स्ट आ रहा है ऑल्टरनेटिंग करंट, वो मेरा फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर होगा एस एन अरोड़ा की बुक से। ठीक है, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए चैप्टर के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।